देखा। तो आप जो पूछते हैं कि पैसा कहां से आएगा, आम आदमी पार्टी गोवा को पहली बार एक ईमानदार सरकार देगी। जैसे दिल्ली के अंदर एक ईमानदार सरकार दी, और मेरी सारी अखबार वालों से है कि कल की हेडिंग लगा देना कि केजरीवाल ने कहा कि पहली बार गोवा को एक ईमानदार सरकार देंगे। ये नई बात है, गोवा की राजनीति में नई बात है। आज तक भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं था। पहली बार ईमानदार सरकार देंगे, और पैसे की कमी नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। रोजगार भी देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, फ्री बिजली भी देंगे, और आज मैं एक और ऐलान कर रहा हूं, वो भी करेंगे। और अभी आने वाले 2 महीने में मैं कई सारे ऐलान करूंगा, वो भी करेंगे। सारा करेंगे, सारी गारंटी पूरी करेंगे। तो आज मैं एक और गारंटी गोवा के अपने दोस्तों को, भाइयों बहनों को देने के लिए आया हूं। मैं अभी अयोध्या गया था, वहां पे राम मंदिर गया, रामलल्ला के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। बाहर निकल के मन में एक विचार आया कि जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ राम मंदिर के, राम भगवान श्री राम के दर्शन करने का, ये सौभाग्य सबको प्राप्त हो। तो मन में मैंने ये ठाना कि जितना मुझसे बन सकेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं अयोध्या के और श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाऊंगा। ये विचार लेके मैं वहां से आया। तो आज मैं गोवा में ये ऐलान करना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो गोवा के लोगों को हम फ्री में अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराएंगे, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाएंगे। जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं, उनके लिए हम वेलंकनी उनको लेके जाएंगे, फ्री तीर्थ यात्रा उनको वेलंकनी की करवाएंगे। जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनको अजमेर शरीफ की यात्रा करवाएंगे। और मुझे बताया गया कई सारे ऐसे लोग हैं गोवा के अंदर जिनको शिरडी में श्रद्धा है, उनको शिरडी की तीर्थ यात्रा कराएंगे। अब ये कोई मैं नई बात नहीं कह रहा। दिल्ली में हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। 3 साल पहले शुरू की थी, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से रुक गई। पहले 1 साल में 35,000 से ज्यादा लोगों को हम तीर्थ यात्रा करा चुके हैं दिल्ली में। उसमें हम लोगों को उनकी चॉइस के चॉइस दे दी जाती है, उसकी चॉइस के तीर्थ स्थान पे ले जाते हैं। एसी ट्रेन से ले जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं। उनका आना जाना, रहना, खाना पीना सब कुछ सरकार देती है, सब कुछ फ्री होता है। कहा गया है कि तीर्थ यात्रा करवाना बड़े पुण्य का काम है। इन्हीं लोगों की दुआओं से और इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से आज हम लोगों का प्यार मिल रहा है। तो गोवा के लोगों को भी हम तीर्थ यात्रा करवाएंगे। इन 4 स्थानों में से कोई भी एक स्थान गोवा का कोई भी व्यक्ति चूज कर सकता है, चाहे अयोध्या, चाहे शिरडी, चाहे वेलंकनी और चाहे अजमेर शरीफ। इन 4 में से जहां भी वो जाना चाहे वहां वो जा सकता है, और उन सबको हम फ्री में तीर्थ यात्रा करवाएंगे, जैसे दिल्ली में करवा रहे हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, हमने इंप्लीमेंट करके दिखाया। 35,000 से ज्यादा लोग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। अब दोबारा अभी पिछले हफ्ते जब मैं अयोध्या से लौट के आया तो अयोध्या को भी हमने उस लिस्ट में ऐड किया तीर्थ यात्रा के स्थान में। अब दिल्ली में फिर से दोबारा चालू हो गई है कोरोना के बाद से। मैं एक चीज देख रहा था गोवा की राजनीति के अंदर आजकल जो चल रहा है, किसी भी पार्टी को गोवा के किसी भी मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कोई पार्टी सुबह उठ के कहती है हम इसके साथ अलायंस करेंगे, शाम को कहते हैं नहीं इसके साथ नहीं करेंगे, इसके साथ अलायंस करेंगे, सुबह कहती है हम उसके साथ। इनको अपनी बस सत्ता का खेल चल रहा है, सत्ता का खेल चल रहा है। वो उस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में आ गया, वो उधर से उधर चला गया। वो किसी को आज अभी तक आपने किसी भी कांग्रेस या बीजेपी या टीएमसी या जीएफपी या एमजीपी या जो भी जितनी भी पार्टियां हैं, किसी को भी गोवा के लोगों के मुद्दे के बारे में बात करते सुना क्या?
किसी को सुनाओ, कांग्रेस को, बीजेपी को, इनमें से किसी पार्टी को सुनाओ कि वो कहते हैं हम रोजगार देंगे। किसी को सुनाओ वो कह रहे हो कि बिजली ठीक करेंगे। किसी को सुनाओ कि वो कह रहे हैं कि पानी ठीक करेंगे। किसी को सुनाओ कि वो कह रहे हैं कि हम रोड्स ठीक कर। किसी को कोई मुद्दा ही नहीं है किसी का गोवा के लोगों के लिए।